नंबर 109 में एक नए वेलकम कोट के साथ आप सभी का स्वागत है। आज का कोट, कीप गोइंग, ईच स्टेप में गेट हार्डर बट डोंट स्टॉप, द व्यू इज ब्यूटीफुल एट द टॉप। वो हिंदी में कहते हैं ना, जो बढ़ता है वो ही तो बढ़ता है, जो आगे बढ़ता रहता है वो ही तो कुछ सीखता है, सीख कर कुछ जीतता है। ईच स्टेप में गेट हार्डर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हर एक स्टेप हमारे लिए हार्डर होता है, क्योंकि हमारा टारगेट धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। बट डोंट स्टॉप, हमें स्टॉप नहीं होना है, हमें हर एक हार्डर स्टेप को अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एफर्ट से पार करना है, क्योंकि द व्यू इज ब्यूटीफुल एट द टॉप। हमेशा जब हम आगे जाते हैं, जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तभी तो हमें अच्छा व्यू मिलता है। टॉप पर से ही हमें अच्छा व्यू मिलता है। तो टॉप पर पहुंचने के लिए हमें ये सब तो करना ही होगा। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 108 में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीजिंग डिमांड वर्सेस डिक्रीजिंग डिमांड, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट समझा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वर्सेस इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड्स। यूं तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ ही गए हैं, फिर भी हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस के तौर पर आज उसे समझेंगे। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीजिंग डिमांड। Meaning, other things being equal, when demand of a good rises due to fall in its price, it is called extension of demand. प्राइस के फॉल होने से डिमांड जो बढ़ती है उसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो 107, 108 में इन सभी के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीज इन डिमांड में ऐसा होता है कि कोई भी कॉमोडिटी की प्राइस के अलावा के बाकी के सारे फैक्टर्स की वजह से जब उनकी कॉमोडिटी की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है, उसे कहते हैं इंक्रीज ऑफ डिमांड। अब कॉजेस यहाँ पे सिंपल है, जब प्राइस फॉल होती है तभी डिमांड बढ़ती है, ये उसका मेन रीजन है। और यहाँ पे प्राइस के अलावा के बाकी के सारे जो फैक्टर्स है उसकी वजह से, उसकी रीजन से जब डिमांड में इंक्रीज आता है तो हम इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब प्रेजेंटेशन से ही हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है वो फॉल हो गई है, तभी डिमांड बढ़ गई है। यहाँ पे प्राइस एज इट इज है, मतलब प्राइस वैसे की वैसी है, फिर भी डिमांड बढ़ चुकी है। मतलब टेबल में भी यहाँ पे इस तरह का चेंज आएगा। उसके बाद देखते हैं हम डिमांड कर्व में क्या चेंज आता है, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो मूवमेंट कर रहा है, वो कहीं पर जा नहीं रहा, शिफ्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मूवमेंट कर रहा है। कैसे? अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो अपर पॉइंट था, पर अब डिमांड बढ़ गई है तो वो लोअर पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेगा। यहाँ पर हमारा लोअर पॉइंट की तरफ मूवमेंट करेगा। यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू इट्स राइट, उसकी राइट साइड बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस एट इज इट से सिर्फ गुड की जो डिमांड है वो ही इंक्रीज हो रही है। मतलब जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था अब वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड सिंपल है, ये लॉ ऑफ डिमांड पर ही काम कर रहा है, इसीलिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं मोर डिमांड लेस प्राइस। प्राइस जैसे जैसे लेस होती है डिमांड बढ़ती है, और यहाँ पे मोर डिमांड सेम प्राइस, प्राइस तो सेम ही रहेगी, सेम डिमांड मोर प्राइस, प्राइस बढ़ी है, फिर भी यहाँ पे सेम डिमांड रहेगी, क्योंकि प्राइस के फैक्टर का कुछ भी असर नहीं है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। जनरली इन दोनों मैटर्स में एक बात कॉमन है कि डिमांड घटती है, पर ये क्यों घटती है बस वही याद रखना है, और उसके रिलेटेड पॉइंट लिख देने से डिफरेंस का ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला पॉइंट है मीनिंग, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू राइज इट्स प्राइस,
इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जैसे प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, when demand of a commodity falls due to change in other factor than its price, it is termed as decrease in demand. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन के 104, 105 वीडियोस में हमने ये बात कही थी कि प्राइस के अलावा के बाकी के सारे फैक्टर जब एप्लीकेबल होते हैं और डिमांड घटती है तो उसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अपोजिस राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है। यहाँ पे प्राइस के अलावा के बाकी के सारे फैक्टर, एक या एक से ज्यादा फैक्टर जब एप्लीकेबल हो जाते हैं तब डिमांड घटती है। प्रेजेंटेशन में देखें तो टेबुलर प्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है कि प्राइस के घटने से डिमांड घटती है और उसे ही जब हम यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट मूवमेंट, ये जो डिमांड कर्व है उसकी मूवमेंट लोअर पॉइंट ए से अपर पॉइंट बी तक होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कमोडिटी की डिमांड है वो डिक्रीज होती है, सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो अंदर जाती है, मतलब यहाँ पे डिमांड कर्व अपर पॉइंट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो प्राइस एज इट इज है, फिर भी हमारी डिमांड घट चुकी है, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब बात आती है लॉ ऑफ डिमांड की, जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल है और यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लेस डिमांड मोर प्राइस, जो पॉइंट हम समझते हैं उसे ही हमें यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे लेस डिमांड सेम प्राइस, सेम डिमांड लेस प्राइस। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड के इस डिफरेंस को हम इस तरह से अच्छी तरह से समझकर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको उसे रट्टा मारने की या तो मॉकअप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है और प्रैक्टिकली समझकर हम उसे लिख सकते हैं और आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो नंबर 101 से लेकर आज के इस वीडियो 109 तक इकोनॉमिक्स के डिमांड का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और उसके रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर 110 में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।